lockdowns in the country, profitability, market perception, market uncertainty, amid economic uncertainty during lockdown, during COVID-1, COVID-2. ये इसके बाद खरा साहब ये कितना चिंता का विषय था। अभी मान लीजिए हम 2008 के स्लो डाउन की बात ना भी करें तो उसके बाद अलग अलग कंपनियों ने आपके यहाँ से लोन लेके बड़ी उसका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं, अभी वहाँ पे हम लोग बात अभी SBI की कर रहे हैं। ऐसे NPA के बीच, ऐसे बड़े कंपनियों के बैठ जाने के बीच, उनके गायब हो जाने के बीच, किसी का 10,000 12,000 करोड़ रुपए चले गए, ऐसे में आप जब उसके मुखिया बने और लॉकडाउन के बीच क्या आपको लगा कि क्या करने की ज़रूरत है? चैलेंजेस, क्योंकि बाकी चेयरमैन के जो चैलेंजेस है उससे आपका चैलेंजेस 4 गुना 5 गुना 10 गुना बड़ा था। कोई कभी लगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो भी किसी भी संस्था का लीडर रहता है, अगर वो निराश हो जाएगा तो पूरी संस्था निराश हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमेशा एक ही चीज को मन में रखा, वो ये कि किसी भी तरह से माइंड में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए और माइंड में पॉजिटिविटी ही रखनी चाहिए। और उस तरह से मैंने जब लीड किया तो देखिए, ऐसा है कि चैलेंजेस तो रोज ही हैं, रोज के जो है दिनचर्या में ही चैलेंज हैं। लेकिन अगर हम चैलेंजेस को देखकर अगर त्रस्त हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है हमने अपने पूरी टीम के मोरल को जो है हाई रखने के लिए हमने इंश्योर किया कि जो कोविड की परिस्थिति है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो कुछ हम बैंक के माध्यम से कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तो उसमें समय समय पर एक तो ये कि चूंकि हम लोगों को उस समय में जबकि कोविड था, सभी ब्रांचेस रन करने की विशेष रूप से आवश्यकता थी। तो इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बीच में जब कोविड हुआ तो मैं जरूर बैंक नहीं गया, लेकिन अदरवाइज कोविड के पूरे दौरान मैं एक भी दिन बैंक से बाहर नहीं रहा। मैं हमेशा गया और ये मैंने मैसेज जो है सबको दिया कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ और जो कुछ संभव होगा बैंक से, बोर्ड से, हम वो सब कुछ करेंगे। तो उसी के चलते देखिए, ऐसा है कि चूंकि हमें पूरी की पूरी 23,000 ब्रांचेस हमें ऑपरेट करनी थी, 22,000 के करीब ब्रांचेस थी, वो सब ऑपरेट करनी थी। तो हम एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में ये रिव्यू कर लिया करते थे कि कितनी ब्रांचेस चल रही हैं, कितनी नहीं चल रही, क्योंकि कुछ ब्रांचेस में स्टाफ ही 3 का है और अगर 3 के स्टाफ में अगर एक को कोविड हो गया तो उसको जो है बाकियों को इंसुलेट करने की बहुत जरूरत थी। तो उसको कैसे उस तरह से कुछ ब्रांचेस जो इस तरह इस कारण से बंद होती थी, लेकिन अदरवाइज सब ब्रांचेस जो है पूरी की पूरी चली। ये तो हुआ कि ब्रांचेस चलने की बात हुई। दूसरी बात ये कि जब जैसे कोविड हिट किया तो हमें ये लगा कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है SME पर आने वाला है और SME हमारा जो एक पोर्टफोलियो है उसको हम कैसे हेल्प करें। और उसी के चलते हम लोगों ने पहले जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स थी उसका एक X% हमने एक टेम्परेरी एडहॉक लिमिट्स हमें दे दी और इस चीज को बाद में सरकार के में भी रिकॉग्नाइज किया गया और फिर एक स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उस स्कीम के माध्यम से हर किसी को एक्स्ट्रा फंडिंग की गई। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये थी कि जो जो गवर्नमेंट पेपर्स या जो भी डेट मार्केट के पेपर्स थे उसमें क्या लिक्विडिटी है क्या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा समस्या थी। तो उसके लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से TLTRO का प्रोविजन किया गया और उनमें भी जो है फंड, उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई। ये सब चीजें जो है इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए, जो कि गवर्नमेंट की मदद से, भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से और बैंक के अपने लेवल पर जो जो स्टेप्स लिए गए, वो काफी हद तक मददगार सिद्ध हुए। और ये कहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय में कहा था कि हमें जो भी हम ये एक्स्ट्रा फंडिंग कर रहे हैं SME, उसमें हम 15% का अधिक प्रोविजनिंग करें। तो हमने उसका प्रोविजनिंग जो है 25% किया, 25% अधिक प्रोविजन किया। और मेरे को बड़ा हर्ष होता है ये बात आपसे शेयर करते हुए कि जब मैंने 2024 अगस्त में जब मैंने बैंक का अपना चेयरमैनशिप डिमिट किया, तब भी जो है हमारे पास
7,000 करोड़ का प्रोविजन पड़ा था जो कि यूज नहीं हुआ। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि जब हमने एसएमई को समय रहते मदद की तो उन लोगों ने भी आगे बढ़कर इंश्योर किया कि वो जो भी लोन उन्होंने उन्होंने रेस किया वो रीपे करें। एसएमई हो, कॉर्पोरेट्स हो, सब लोगों ने ये बात इंश्योर की और उसके उसी कारण से हम आज जो बैंक की स्थिति इस तरह की मजबूत स्थिति देखते हैं वो शायद हम लोगों की एक लर्निंग थी। और दूसरा, कोविड में कुछ एडवांटेजेस भी हुए। क्या हुआ कि जो डिजिटल बैंकिंग इतनी प्रमोट हुई या ई कॉमर्स इतना प्रमोट हुआ, वो सब कोविड के चलते प्रमोट हुआ, क्योंकि हर किसी को अपने घर बैठे हुए अपना पूरी की पूरी ग्रोसरी परचेस करने के लिए वो सब ने जो है डिजिटल कॉमर्स को प्रमोट करना शुरू किया और उसी के चलते डिजिटल बैंकिंग भी प्रमोट हुई। तो ये एक उसका एक एडवांटेज भी रहा। लेकिन यहाँ और साथ ही हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से जहाँ कहीं जरूरत थी, जब ये तो पर्टिकुलरली कोविड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं जरूरत थी मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की, हम लोगों ने आर्मी के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ सहयोग कर कर वहाँ पर मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने में भी अपना योगदान दिया। और हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयज़ को जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी किसी भी तरह की मेडिकल सपोर्ट की, वो पूरी की पूरी मेडिकल सपोर्ट हम लोगों ने बैंक के थ्रू ऑर्गेनाइज करवाई। और आखिर में जब वैक्सीन आ गई तो हमने ये इंश्योर किया कि वैक्सीन जो है ना तो एम्प्लॉय को बल्कि एम्प्लॉय के पूरे परिवार को और उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम को वो वैक्सीन बैंक के कॉस्ट पर हमने प्रोवाइड की, जिससे कि उनको हम पूरा सेफ कर सकें। तो ये उस तरह के वो एक बहुत ही अलग स्थिति थी। शायद अभी तो हम बात करते हैं 5 साल आगे जब हम जाएंगे तो हम सब ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैंने बैंक में कहा था कि आप एक इसको एक रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति जो है चाहे चाहे 100 साल में एक बार आएगी, लेकिन आती हैं। और उसमें कैसे हम लोगों ने अपने आप को उससे उभारा और अपनी पूरी टीम का मनोबल बनाए रखा, वो जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का लर्निंग था।